हेलो बच्चों, 10th क्लास के बच्चों, आज मैं आपको एक नया हिंदी साहित्य के एक नई विधा से परिचय कराऊंगी जिसका नाम है खंड काव्य। बच्चों, खंड काव्य उसे कहते हैं जिसमें किसी भी महापुरुष के जीवन के कुछ घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया जाए। अग्रपूजा जैसा नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है कि पहले पूजा। यह जो खंड काव्य है इसके लेखक हैं आप पंडित राम बहोरी शुक्ला जी, और ये आपका अग्रपूजा नामक खंड काव्य 6 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम दिया गया है प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग। यानी प्रथम सर्ग है आपका पूर्वाभास, द्वितीय सर्ग है समारंभ और तृतीय सर्ग का नाम आयोजन है। चतुर्थ सर्ग का नाम प्रस्थान है, पंचम सर्ग का नाम राष्ट्रीय यज्ञ है और षष्ठम सर्ग यानी छठा जो अंतिम है उसका नाम उपसंहार है। ये खंड काव्य बच्चों जिसमें कृष्ण के चरित्र का अद्भुत वर्णन किया गया है और बीच बीच में महाभारत के पात्र हैं कौरव और पांडव, उनका भी वर्णन किया गया है। तो बच्चों, इस अग्रपूजा खंड काव्य की कहानी का संक्षिप्त परिचय मैं आज ये दूंगी कि आपकी जो अग्रपूजा खंड काव्य है जिसके प्रमुख नायक श्री कृष्ण हैं, वो जब कौरव और पांडव का युद्ध होता है महाभारत में, ये आप जानते हैं। कौरव में विशेषकर दुर्योधन का नाम लिया जाता है। कौरव 100 थे और पांडव 5 थे, जिनका नाम क्या था? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और श्री कृष्ण इनके सखा थे पांडवों के। जब युद्ध होता है महाभारत का, उसके पहले की बात होती है जब कौरव और पांडव मिलकर एक साथ रहते थे और पांडव वनवास से लौटते हैं। उसके बाद कौरव इनसे चिढ़ने लगते हैं और कौरव लोग मिलकर षड्यंत्र करते हैं कि किसी तरह पांडवों को लाक्षागृह में भेजकर जलवा दिया जाए। ये आपका प्रथम खंड है जिसमें कौरव पांडव को षड्यंत्र के अनुसार लाक्षागृह भेज देते हैं। ये कहानी भी आपने सुनी है। लाक्षागृह जो लाख से बना है और जिसमें आग लगाते ही सब कुछ जल जाएगा, वहाँ वो भेज देते हैं। लेकिन विदुर जो मंत्री रहते हैं कौरवों के, उनको पता चल जाता है और वो सुरंग बनवा लेते हैं पहले ही से। और जब ये लाक्षागृह में पांडव जाते हैं अपनी माता कुंती के साथ पांचों, तो इन्हें विदुर पहले से बता देते हैं और ये सुरंग के रास्ते निकल जाते हैं और 5 पांडव बच जाते हैं। और ये कौरव लाक्षागृह को जलवाते हैं तो ये समझते हैं कि ये 5 पांडव जलकर भस्म हो गए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश कृष्ण के द्वारा ही होता है। द्वितीय सर्ग में बच्चों जब ये होता है कि पांडव लौट आते हैं और इनका आधा राज्य है कौरवों को देना ही चाहिए, तो वो ऐसे राज्य को दे देते हैं जो जंगल है, वन है, जिसमें सर्पीले सर्प वाले बिच्छू रहते हैं, सर्प रहते हैं विषैले, और दुनिया भर की तमाम दुश्वारियों वाले वन को, जंगलों को वो लोग इनके हिस्से में दे देते हैं। तो अब वो लोग कृष्ण का देखते हैं मुँह। कृष्ण फिर कहते हैं कि अपने अदम्य साहस और पुरुषार्थ से आप लोग इसको ठीक कर सकते हो। अदम्य साहस और पुरुषार्थ से आप इसको ठीक कर सकते हो। लेकिन ऐसा होता है कि फिर कृष्ण की कृपा से विश्वकर्मा स्वयं, जो भगवान देवताओं के मिस्त्री बोलते हैं उनको, विश्वकर्मा जी को, तो जो देवताओं के भवनों का निर्माण करते हैं, वो कृष्ण जी के कहने पर इस पृथ्वी पर आते हैं और उस खांडव वन में पांडवों के लिए बहुत सुंदर सा महल बनवा देते हैं। और खांडव वन में पांडव सुखपूर्वक कृष्ण के सहयोग के साथ ही रहने लगते हैं। कुछ समय पश्चात तृतीय सर्ग में आयोजन सर्ग, जिसका नाम है, आपके नारद मुनि आते हैं और नारद जी कहते हैं कि आपको अब युधिष्ठिर महाराज आपको एक राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहिए और ये सबको बता देना चाहिए कि आपके बराबर इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं है, क्योंकि आपका राजकाज बहुत अच्छा है, आप एक अच्छे राजा हैं। तो नीति भी यही कहती है कि आप राष्ट्रीय यज्ञ करें। तो पांडव बहुत प्रसन्न होते हैं, कृष्ण से विचार विमर्श करते हैं। सभी कहते हैं कि नहीं, आपको राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहिए और राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन होता है। राष्ट्रीय यज्ञ में सारे इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी चक्रवर्ती राजा हैं, बड़े राजा हैं, छोटे राजा हैं, कौरव,
इन सब को युधिष्ठिर अपने राजसूय यज्ञ में आमंत्रित करते हैं और एक बहुत बड़े राजसूय यज्ञ का आयोजन होता है, जहाँ पर श्री कृष्ण के बुआ के लड़के जो शिशुपाल हैं वो आते हैं और उनके साथ रुक्मी आता है, जो ये दोनों कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ये दोनों कृष्ण के भगवत स्वरूप को, उनकी दिव्यात्मा को पहचानने से इनकार करते हैं और उनसे द्वेष और नफरत करते हैं। ये दोनों भी उस आयोजन में आते हैं और इस प्रकार आयोजन में सब लोग जब एकत्रित होते हैं, सबको उचित उचित स्थान देकर ठहराया जाता है। उसमें बीच में बहुत सारे प्रकरण चलते रहते हैं पीछे पीछे, और ऐसे ही चतुर्थ सर्ग आता है और चतुर्थ सर्ग में सब लोग बैठकर इंद्रप्रस्थ राजधानी में ये करते हैं। आयोजन का पूरा तैयारी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। यहाँ तक श्री कृष्ण से द्वेष रखने वाले रुक्मी और शिशुपाल तो इस भव्य व्यवस्था को देखकर अंदर अंदर चिढ़े हुए हैं और यहाँ आकर आपका चतुर्थ सर्ग समाप्त होता है। दूसरे वीडियो में बच्चों मैं पंचम सर्ग और षष्ठम सर्ग की बात करूँगी।